हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस साइन। आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे सीटेट सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। एसएसटी की 7 की एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ 8th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से हर बार पूछे जाते हैं। सीटेट का क्वेश्चन सिलेबस से आउट नहीं आता है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को आगे बताएंगे भी कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, पूछे जा चुके हैं। चलिए हम देखते हैं। आज हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, संसाधन क्या होता है, सब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से आया है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक ऐसा क्या है उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है। यही क्वेश्चन एग्जैक्ट आया है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। तो क्वेश्चन क्या आया है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे क्या बनाती है, तो उसे संसाधन बनाती है। जो हमारे लिए उपयोगी है वही हमारे लिए संसाधन है, जैसे कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तकें। ये सब क्या है, ये सब आर्थिक मूल्य वाले संसाधन हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं। आपके पास कोई मोबाइल है, लैपटॉप है, आप जिस चीज़ से भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, आपके संसाधन ही हैं। तो देखते हैं कि ये आप लोगों के लिए नहीं है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, कुछ संसाधन भी ऐसे हो सकते हैं जो आर्थिक मूल्य जिसका होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि धातु क्या है, एक आर्थिक मूल्य। सोना, चांदी, ये सब चीज़ें क्या है, इनका आर्थिक मूल्य है। मोबाइल क्या है, इनका आर्थिक मूल्य है। बुक्स हुए, ये सब चीज़ें क्या है, इनका आर्थिक मूल्य है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए मूल्यवान भी होते हैं, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में जो भी आपको पहाड़, नदियाँ, झरने या कोई भी अच्छे दृश्य दिखते हैं, आप जब उनको देखते हैं तो उनका आप मूल्य नहीं दे रहे हैं, आर्थिक रूप से मूल्य नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपके लिए बहुत मूल्यवान होता है। तो संसाधन दोनों तरीके से हो सकते हैं। देखिए, पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का अर्थ होता है कि जैसे कि जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आप किसी के लिए उपयोगी वो चीज़ें होंगी, तो या तो आप यूं ही दे दीजिए तो वो आर्थिक रूप से उसका मूल्य नहीं होगा, या तो आप उस पर अगर उसको आप पेटेंट करवा लेते हैं तो क्या होगा कि वो चीज़ें आपके अधिकार का हो जाएगा। उसका प्रयोग सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके लिए हो जाएगा। उस पर कोई अपना नाम नहीं लगा सकता है कि ये चीज़ें उसने बनाई हैं। जैसे कि सामान्य में हम देखते हैं उदाहरण, जैसे कि दादी माँ के जो घरेलू नुस्खे होते थे, उसमें क्या होता है कि उसका कोई मूल्य नहीं होता था। लेकिन अगर वही चीज़ आप पेटेंट करवा लीजिए कि हमने ये चीज़ें, मान लीजिए कि कोई खांसी की दवा है, किसी भी चीज़ की मान लीजिए दवा है, आप घरेलू नुस्खों के द्वारा आप करते थे, तो उसका पेटेंट नहीं करवाए हैं, तो आप बता दीजिए, उसका सब उपयोग कर ले। लेकिन अगर आप उसका पेटेंट करवा लेते हैं, उसके बाद उसको अगर देते हैं, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ आपका नाम होगा कि इसका आविष्कार या इस चीज़ की शुरुआत किसने की थी, आपने की थी, वो आपके अधिकार क्षेत्र में होगा। यही चीज़ क्या होती है, तब उसका आर्थिक रूप से मूल्य भी हो सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहिए तो उसका आर्थिक रूप से मूल्य भी लगा दीजिए। तब यही चीज़ें क्या कहलाएंगी, पेटेंट कहलाएगी। पेटेंट यही होता है। प्रौद्योगिकी क्या होती है, शब्द आपको समझिए। बहुत से लोग होते हैं कि नाम तो पता होते हैं, लेकिन उसका मेन एग्जैक्ट अर्थ नहीं पता होता है। तो प्रौद्योगिकी क्या है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी कौशल आपके पास है, या कोई भी वस्तु बनाने की जो नवीनतम आपके पास ज्ञान है, उसका जब आप अपने जीवन में उपयोग करते हैं, उसका जब उपयोग किया जाता है, अनुप्रयुक्त जो होता है, वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी क्या है, दो महत्वपूर्ण कारक है, जो पदार्थों को, किसके महत्वपूर्ण कारक है, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी, ये दो ऐसे कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होती है। ये दोनों क्या हैं, लोगों की आवश्यकताओं से, उनकी नीड से
जुड़ी होती हैं, से संबंधित होती हैं। लोग एक स्वयं भी महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ जैसे विचार हुए, ज्ञान, आविष्कार, खोज, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये जो और अधिक संसाधन की रचना कौन करता है? लोग ही तो करते हैं। तो लोग क्या हुए? ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज जैसे हुई थी, तो क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए हुई थी? या जो भी आग का प्रयोग किया जाता है जिस चीज़ का, क्या उसके लिए हुई थी? तो आग की खोज का आविष्कार किस चीज़ के लिए? खाना बनाने के लिए किया गया। ये क्या है? नवीन प्रयोग ही तो किया गया। अन्य जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ, तो परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल में से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण क्या कर दिया? बिजली बनी। तो ये सब क्या है? जब हम परिवर्तन कर देते हैं, ये परिवर्तन कौन करता है? ये संशोधन कौन करता है? हम लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं। तो ये भी क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? देखते हैं। संसाधन के प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा मिली है, जो मनुष्य ने बनाया है। प्रकृति का ही चीज़ लेके मनुष्य निर्मित कर देता है। मानव में वर्गीकृत की, इन्हीं 3 में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन हम समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे कि क्या संसाधन है? जैसे कि ऑक्सीजन है, हम वायु है, हम सांस लेते हैं, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है। मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन। खनिज क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। झीलों के जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो ये सब चीज़ें क्या है? प्राकृतिक संसाधन। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? निःशुल्क उपहार, हमें प्रकृति की तरफ से निःशुल्क मिला है, उपहार के स्वरूप है वो हमारे लिए, और सीधे ही उपयोग में वो लाए जाते हैं। जैसे जल पीने का कार्य आप सीधे ही करते हैं, उसमें उसको नहीं कि उसको बनाना है, जल को आप डायरेक्ट पीते हैं। मृदा है, आप डायरेक्ट उसमें फसलें उगाई जाती हैं। तो कुछ संसाधन, बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जो निःशुल्क हमको उपहार में मिले हैं और हम डायरेक्ट उसका उसी रूप में प्रयोग करते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों, जब और भी हमको अच्छी तरीके से उसका उपयोग करना है, तब हम क्या करते हैं? उसमें औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तो प्रकृति की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। मतलब प्राकृतिक संसाधन के भी एक तरीके से कह सकते हैं कि 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो शीघ्रता से कुछ संसाधन देखिए ऐसे होते हैं जिनका हम फिर से रिन्यूअल एक तरीके से करते हैं, जिनका हम फिर से हम उपयोग कर सकें, उसका नवीकृत कर सकें, उसको नया रूप दे सकें, नई रचना कर सकें उससे, वो क्या होती है? नवीकृत संसाधन होती है। और इनमें से कुछ असीमित हैं और मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से उपयोग किए जाने से क्या होते हैं? उनके भंडारण में, उनके मात्रा में क्या होती है? कमी आती है। वो प्रभावित कर सकती हैं और प्रभावित करती भी हैं। जैसे कि आप जल को देख सकते हैं कि शुद्ध जल की कितनी कमी हो चुकी है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है, जिनको हम इकट्ठे बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, जिनका भंडार क्या होता है? सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत करना अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि क्या होते हैं कि वो मानव जीवन की अवधि से, मानव जीवन की जितनी आप कह सकते हैं अवधि है, उससे कई हज़ार गुना जो होते हैं उनको समय लग सकता है फिर से नवीकृत होने में। जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जब इनका एक बार हम उपयोग करते हैं फिर से कोयला बनने में, फिर से किसी भी चीज़ का जैसे कोयला और पेट्रोलियम ये सब बनने में, ये साल 2 साल या 10 साल या 50 साल में नहीं बनते हैं, इनको हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। जब वो चट्टान के और पर्वतों की जब वो बीच में रहते हैं, भूमि में होते हैं, तो उनमें जो दाब की क्रिया, जो ताप और दाब की क्रिया होती है, उसमें बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है फिर से नया जैसे कि संसाधन बनने में।
तो यही है कि अनवीकरणीय संसाधन इसी को कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण देखिए ये जो कारक हैं भूभाग, जलवायु और ऊंचाई, ये जो भौतिक कारक पर निर्भर करता है ना, और ये जो कारक होते हैं ये विभिन्न मतलब अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होते हैं, तो इनके कारण भी संसाधनों का वितरण भी जो है कहीं कम और कहीं ज़्यादा होता है, तो संसाधनों का वितरण भी असमान है। मानव निर्मित संसाधन, हमने प्रकृति का पढ़ा, अब मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल जाता है। जैसे कि आप देखिए लौह अयस्क है, लौह अयस्क अपने आप में क्या है, एक प्राकृतिक है, लेकिन अगर हम इसका क्या करें, मूल रूप बदल दें, इससे लोहा बना दें, तो इसका मूल रूप बदल गया। फिर यही क्या कहलाएगा, ये लोहा क्या कहलाएगा, मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। सड़क क्या है, सड़क क्या है, मानव निर्मित है। मशीन कोई भी हुआ, वाहन कोई भी हुआ, पुल क्या, ये सब मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन जिनका हम इनको बनाने में किसकी सहायता लेते हैं, किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्राकृतिक संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। तो यही है, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं मानव संसाधन क्या है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, बहुत विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। अभी हम आगे बताया कि लोग भी तो मानव संसाधन है, क्योंकि जो विचार, ज्ञान, ये कौन नया सर्जन कौन करता है, लोग ही तो करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, लोग मानव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और मानव निर्मित कौन आएगा, मानव निर्मित जो मनुष्य ने बनाया है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके। और प्राकृतिक संसाधन क्या होगा, जैसे जल, मृदा, वायु, ये सब चीज़ें प्राकृतिक संसाधन होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार मानव संसाधन विकास कहलाता है। देखते हैं कि संसाधन का संरक्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ यहाँ शब्दावलियाँ हैं, उसको देखते हैं। सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान की पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे। देखिए यही होता है ना सतत विकास। क्या है, संरक्षण का अर्थ क्या है कि हम उसका, ऐसा नहीं कि हम उसको बचा के रख लें और उसका उपयोग ही ना करें, ये संरक्षण नहीं है। हम उसकी उतनी ही खपत करें जितनी की आवश्यकता हो, अनावश्यक उसकी खपत ना करें। जैसे कि जल बहुत अधिक मात्रा में फिजूल का खराब होता है, कि ऐसा नहीं कि लोग जल पीना या जल से काम करना बंद कर दें, नहीं, लेकिन उतनी ही खपत करिए कि वो आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ ले सके। यही है कि संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आता है सतत पोषणीय विकास। यही है कि सावधानीपूर्वक उपयोग करिए, उसका उपयोग करिए लेकिन सावधानीपूर्वक करिए। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या यही बताए हैं आप लोगों को कि एक संतुलन बना के चलना चाहिए, वही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब सतत पोषणीय विकास क्वेश्चन आ सकते हैं, टर्म्स ऐसे हैं, शब्दावली ऐसी है कि जरूरी नहीं कि हर किसी को समझ में ही आ जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। संरक्षण करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण,
जाहिर सी बात है, अगर प्रत्येक व्यक्ति उपभोग कम कर दे और उनके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग में अपना योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इससे क्या होगा, जो बचत होगा संसाधन का, वो वही चीज़ इसमें बताया गया है। ये बच्चों के लिए है, आप लोग समझते रहिए। सब देखिए, हम इसको देखते हैं सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, इसको देखते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। यही है कि प्राकृतिक संसाधन जो हैं आप इतना कम करिए कि बस आप अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए करिए, उसका अनावश्यक इस्तेमाल न करिए, अनावश्यक उसको न खराब करिए, उपयोग करिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेडागॉजी के रूप में यहीं से पूछ लेगा। तो और अब क्वेश्चन डायरेक्ट न पूछ के पेडागॉजी के रूप में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो एग्ज़ाम दिया भी होगा वो इस चीज़ को समझ रहा होगा, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं, यानी कि जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं, नवीकरणीय हमने आपको बताया था जिसका हम फिर से उपयोग कर सकते हैं, ये क्या है, सतत पोषणीय है। सतत पोषणीय क्या है, ये सच में सतत पोषणीय है, तो ये सतत पोषणीय है। फिर देखते हैं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। आज के लिए ये देखिए, ये आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। बहुत लंबा नहीं था, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। आगे देखते हैं। ये प्रश्न आप लोग इसका आंसर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? आप लोगों को अभी बताएं, अभी आगे पढ़ाया गया है, इसका आंसर दीजिएगा। संसाधन संरक्षण क्या है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? सतत पोषणीय विकास क्या है? सबका जवाब अगर आपको आ रहा है तो यानी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा। आप लोग बताइए इस चीज़ को कि कौन नहीं निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? निम्नलिखित में से आप लोग बताइए, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अभी हम पढ़े हैं कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन मानव निर्मित संसाधन है। आप लोगों को नाम से ही, ऑप्शन से ही समझ में आ गया होगा। कथन पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, क्या होते हैं? सीमित भंडार, अनवीकरणीय, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। ठीक है, और तैयारी करते रहिए आप लोग, और कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। ओके।